राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए क्या है कि एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं वही कर रही थी तो मेरे दिमाग में ना कुछ आया, मैंने कहा चलो मैं आपसे बात करती हूँ। ये देखिए क्या है, ये चार्जिंग केबल है ना। चार्जिंग केबल एंड फ़ोन। तो फ़ोन में जब हम चार्जिंग केबल लगा देते हैं तो क्या होता है, फ़ोन चार्ज हो जाता है। फ़ोन चार्ज होता है, फ़ोन चार्ज होने के बाद जितनी भी ऐप्स में हमें जो है एक्सेस करना होता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई और ऐप्स हो, बैंकिंग ऐप्स हो, कितनी सारी ऐप्स होती हैं फ़ोन के अंदर। इम्पॉर्टेंट भी होती हैं, कुछ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं भी होती हैं। कुछ हम ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं कई बार, है ना, कि कभी हम यूज़ करेंगे। कुछ लोग तो, मेरे जैसे लोग तो कई बार एक्सरसाइज की ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं अगर हम उनको यूज़ करें तो। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपके बच्चों के स्कूल की कोई ऐप्स हों, या फिर कुछ ऐसा हो जो कि आपको चाहिए ही चाहिए फ़ोन में, या फिर कुछ हेल्थ रिलेटेड ऐप्स हों जिनके बिना आप मतलब नहीं आप जो है फ़ोन यूज़ आप करना पसंद करते। तो ये सब बातें मैं क्यों कह रही हूँ आज, फ़ोन के बारे में बात मैं क्यों कर रही हूँ और मैं ऐप्स की बात क्यों कर रही हूँ। देखो क्या है ना, कि जितनी भी चीज़ें हमारे आस-पास होती हैं, वो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है लेसन दे के जाती हैं, अगर हम ध्यान से उसके बारे में सोचें। फ़ोन और चार्जर, ये हमें एक ऐसी चीज़ सिखा के जाता है अपनी ज़िंदगी की, कि जिस तरह से फ़ोन को चलने के लिए चार्जिंग की ज़रूरत होती है। चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो फ़ोन जो है वो सही से ऑपरेट नहीं कर पाता। धीरे-धीरे वो जो है बैटरी सेविंग मोड पे भी आता है ना? उसकी लाइट डिम होनी शुरू हो जाएगी। कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे आपने सेटिंग्स करी होंगी फ़ोन में, तो होता है कि कुछ-कुछ चीज़ें आप एक्सेस नहीं कर पाते, फिर धीरे-धीरे उसकी बैटरी ज़ीरो हो जाती है। जब ज़ीरो हो जाती है तो वो डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है, जब तक आप दोबारा से उसको चार्ज नहीं करते। और अभी तो नहीं, पुराने टाइम पे तो ऐसे भी कई चीज़ें, गैजेट्स होते थे जो कि अगर एक बार पूरी तरह से डेड हो गए तो फिर उसके बाद आपको कई बार आप चार्ज करते रहो तो भी वो वापस रिवाइव नहीं होते थे। तो कुछ उसी तरह से ना हमारा शरीर भी होता है और हमारा मन भी होता है। देखो क्या है कि जब हम सोते हैं, ये जो सोना और उठने का जो एक तालमेल बना हुआ है, कि रात होती है तो हम सोते हैं, सुबह होती है तो हम उठ जाते हैं, है ना। उठने के बाद हम रिफ्रेश फील करते हैं, एनर्जाइज्ड फील करते हैं, और फिर से हम अपने कामों में लग जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं, और सोते हैं तो एक तरह से हम अपने मन को, अपने शरीर को टाइम दे रहे होते हैं, कि जो पिछले दिन जो भी चीज़ें हुई हों, जो भी बातें हुई हों, उन सबको हील करने का, उन सब से ऊपर उठने का, फिर एक नई शुरुआत करने का। लेकिन क्या होता है कई बार कि आपके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, जो कि कई बार इम्पोर्टेंट नहीं भी होता। कई बार कुछ चीज़ें हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ परेशानियाँ, स्ट्रेस, या फिर कुछ आज के टाइम में तो अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो अननेसेसरी जो है कलेश, वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। किसी ने किसी को कुछ कहा, वो बात अगर आपने सुन ली और आप उस तरह के नहीं हो, तो आपके दिमाग में वो बात चलती रहती है और आप सोचना शुरू कर देते हो कि ऐसा कोई कैसे बोल सकता है, ऐसा कोई कैसे कर सकता है ना। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और वो बेफालतू में जो है आपकी जो बॉडी है, आपका जो मन है, उसकी वो बैटरी पावर देती रहती है। और होता क्या है कि जैसे फ़ोन में जितनी बैटरी है, उसको चाहे आप किसी ऐप यूज़ करने में लगा लो, चाहे आप यूट्यूब में अगर वीडियोज़ देख रहे हो उसमें लगा दो, या फिर कुछ अच्छा काम करने में लगा दो, कुछ अच्छी ऐप पे कुछ एक्सरसाइज़ कर रहे हो, कुछ भगवान का सुन रहे हो, कुछ और कर रहे हो। तो कहने का मतलब है, बैटरी तो उतनी ही है। ऐसे ही हमारे अंदर जो है पूरे दिन में ताकत तो उतनी ही होती है, टाइम भी उतना ही होता है। अब उतनी ताकत, उतना टाइम, उतना जो हमारे एफर्ट्स हैं, उसको अगर हम गलत चीज़ें सुनने में, गलत चीज़ें देखने में लगा देते हैं, तो हमें जो रियल अपने मुद्दों पे जो हमें काम करना चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ लव, या फिर अपनी प्रोग्रेस के लिए जो भी चीज़ें हमें करनी चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं, है ना। क्योंकि जब हम ये सब चीज़ों में लगे रहते हैं तो हमारा माइंड, हमारा बॉडी इतनी एंगेज हो जाती है कि कई बार हम किसी और का स्ट्रेस खुद ले लेते हैं, और धीरे धीरे जो माइंड में जो प्रॉब्लम चल रही होती है, धीरे धीरे वो हमारे शरीर के ऊपर रिफ्लेक्ट करनी शुरू कर जाती है।
तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करें? ऐसा ना हो इसके लिए हम ऐसा करें कि जैसे फ़ोन में जब जो है आपकी स्टोरेज ख़त्म होने लगती है, तो आप धीरे-धीरे पुरानी वीडियोज़, कुछ पिक्चर्स जो नहीं चाहिए होती, कुछ ऐप्स जो नहीं चाहिए होती, उनको आप डिलीट करना शुरू कर देते हो। और बैटरी जो है आपकी काफ़ी टाइम तक चले, तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हो, उन्हीं ऐप्स को यूज़ करते हो जो आपको सच में चाहिए होती हैं। तो इसका एक प्राइम एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपके पास आपके फ़ोन में सिर्फ 10% बैटरी है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी के घर जा रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता और आपको गूगल मैप्स में से रास्ता भी देखना है, आपने उनको फ़ोन भी करना है। उस टाइम पे क्या आप ये चाहोगे कि भई आप यूट्यूब खोल के आप किसी की वीडियो देखो या सुनो या फिर कुछ और काम करो, कोई और ऐसी ऐप यूज़ करो जो कि आपको उस टाइम पे नहीं ज़रूरत, आप नहीं करोगे। तो वहाँ पे प्रायोरिटीज़ की बात आती है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है ना? हम क्या प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं। तो ये तो हो गई क्राइसिस मैनेजमेंट की बात कि जब आपके ऊपर सच में क्राइसिस पड़ा, जब आपको पता है कि अ, आपके पास लिमिटेड बैटरी है, आपको कुछ और आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको करनी है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? तो आप प्रायोरिटाइज़ उसी को करोगे। वैसे अगर हम हर मोमेंट, हर टाइम अपने दिन का उन चीज़ों में प्रायोरिटाइज़ करें जो कि सच में हमें हमारे लिए हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे मन बुद्धि के लिए जो काम आने वाली हैं। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी जो बैटरी है, अपने जो माइंड की बैटरी है, अपने जो मन की बैटरी है, अपने शरीर की बैटरी है, वो उसको वहाँ पे लगाओ जहाँ पे एक्चुअली में उसकी ज़रूरत है ना? तो बाकी जो ये छुट-पुट ऐप्स होती हैं, छुट-पुट जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो लोग होते हैं, उनको मुझे लगता है अगर तो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, तो ध्यान देना चाहिए। अगर वो सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें जो आप सुन रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ बेहतर आपके लिए नहीं करने वाली हैं, तो उसको डिलीट मार दो। डिलीट मारो और फिर देखो कि आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है। जैसे रात के बाद दिन होता है, ऐसे ही जब अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को जो कि अनइम्पोर्टेंट होती हैं, उनको थोड़ा-सा बाहर करते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी वो चीज़ें आती हैं, जिनकी हमें सच में ज़रूरत होती है। और ये बात बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सच है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी लाइफ में वो वाली ऐप्स, वो वाली चीज़ें, वो वाली सर्कमस्टांसेस उनको आइडेंटिफ़ाई कर पाओ और उनको डिलीट मार पाओ, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की जगह बने, आपकी लाइफ में उन सब चीज़ों की जगह बने जो कि आप सच में वेट कर रहे हो होने का कि आपकी लाइफ में वो हों। तो उनकी जगह बनाओ, है ना? डीक्लटर करो, अपने माइंड को डीक्लटर करो, अपने जो है अपनी बॉडी के अंदर फ्रेशनेस लेकर आओ, डिटॉक्स करो अपने माइंड को। और माइंड डिटॉक्स के लिए सबसे बड़ी आज के ज़माने में जो चीज़ है ना, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी, सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिटॉक्स करना अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं और देखते हैं, तो वो नोइंगली अननोइंगली वो हमारे माइंड में चलती रहती हैं और वैसी-वैसी चीज़ें फिर हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि हम सच में नहीं चाहते कि वैसी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आएँ। तो बस इतनी ही उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात समझे होंगे, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। बहुत सारे लोग जो है वीडियोज़ का वेट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अ, मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इसके नीचे आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप अपनी लाइफ में जो मैं बात बोल रही हूँ कि टाइम वेस्ट करते हो, कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस के ऊपर, कुछ ऐसी अनवांटेड ऐप्स के ऊपर अपना टाइम लगाते हो, जहाँ पे आपको नहीं लगाना चाहिए और आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए टाइम नहीं बन पा रहा। तो मुझे बताना कमेंट्स में कि क्या आपको ये बात सही लगी? क्या आप अब से जो है अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे? समर अब शुरू हो गया है। समर में बहुत सारे लोगों को अपनी एक समर फिगर में आने का मन करता है कि हम बहुत सारी अच्छी-अच्छी ड्रेसेस डालें, बहुत प्यारे-प्यारे सूट्स पहने, साड़ीज़ पहने। हमारे माइंड में कोई ना कोई ऐसा एक फिगर होती है कि हम ऐसा दिखें, है ना? कोई-कोई लेडीज़ ये चाहती हैं कि उनको शादी से पहले जैसे वो लगते थे वो वैसे ही उसी शेप में आ जाएँ, उसी तरह से उनका रंग रूप वैसा ही हो, देखने में प्यारी लगें, वो फ़ील अच्छा करें, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखना ही सब कुछ नहीं होता कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसा फ़ील कर रहे हो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फ़ील आपको कैसा हो रहा है?
आप ऐसा फील करना चाहते हो, आप लेथार्जिक नहीं रहना चाहते, है ना, आप एनर्जाइज रहना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा। और पहला एफर्ट यही होगा कि थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो, डायग्नोस करो अपने आप, सेल्फ डायग्नोसिस पे आओ कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सी चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे करना है। ठीक है जी। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नहीं करा है अभी तक, क्योंकि अबाउट 80% मैं कहूँगी लोग, ऑलमोस्ट 80% वीडियोस देख के जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो एक छोटा सा रिमाइंडर कि सब्सक्राइब भी करिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी दिया करिए कि किस तरह की वीडियोस आप देखना और पसंद करेंगे। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन बहुत शुभमय हो, मंगलमय हो, खुश रहिए।